वेलकम बैक। कंज्यूमर अड्डा में बात हो रही है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, क्योंकि एक बार फिर लोग बाग बाहर निकल आए हैं। तीसरी लहर की ओर अग्रसर हो रही हैं चीजें, नंबर बढ़ रहे हैं और अब तो देश के प्रधानमंत्री भी फिर से चिंता जता रहे हैं कि अगर लोगों ने अपना बिहेवियर नहीं सुधारा, ध्यान नहीं रखा, हिदायत दी उन्होंने, तो फिर हम चीज़ों को नहीं संभाल पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। और लोगों का एप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना कहीं गया नहीं है, हमारे बीच ही मौजूद है। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो डॉक्टर मिश्रा, जो ब्रेक से पहले हमने एक सवाल छोड़ा कि आखिर ऐसा क्यों, पहली लहर, दूसरी लहर और अब तीसरी बार भी महाराष्ट्र और केरल ही हॉटस्पॉट क्यों बनते हैं? वहीं से चीजें ओरिजिनेट क्यों होती? कोई खास कारण, कोई खास वजह आपको लगती है? देखिए, मुझे जो समझ आता है कि जहाँ पे ज्यादा इंटरनेशनल ट्रैवल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल केरला में जो होता है वो गल्फ के जो एरिया है इस एरिया से ज्यादा ट्रैवल होता है। तो क्या होता है कि जो म्यूटेशन होता है वायरस का, तो नए नए वेरिएंट्स आते हैं, तो वो किसी एक जगह पे आते हैं, फिर ट्रैवल से ही स्प्रेड करते हैं। तो जो नया वेरिएंट होता है वो ज्यादा इन्फेक्शियस होता है, हो सकता है। और जब ट्रैवलर ही उसको एक नई जगह पे प्रवेश करवाएगा उस वेरिएंट को, तो इसलिए मुझे लगता है कि जो महाराष्ट्र है, जैसे बॉम्बे है, वहां पे भी काफी इंटरनेशनल ट्रैवल होता है, और केरला तो पर्टिकुलरली मिडिल ईस्ट से काफी ट्रैवल होता है। तो ये दो एरियाज मेरे को जो समझ आता है रीजन हो सकता है कि यहाँ पे ज्यादा होते हैं स्टार्ट सारे के सारे जो भी वेव्स हैं। उस थर्ड वेव भी मुझे लगता है स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है, और अभी कुछ मैटर ऑफ डेज है या मे बी वीक के आपको ये पूरा खुल के आ जाए। एक मैं दूसरा सवाल जो आपने पहले पूछा था उसके बारे में भी थोड़ा बताना चाहूंगा कि जो वैक्सीन होता है वो 100% क्योर नहीं करता या प्रिवेंशन नहीं करता, क्योंकि सारी वैक्सीन जो है 70 to 90%, 95% तक ही प्रिवेंशन करती है। 5 से 25% लोग फिर भी बच जाते हैं जिनको कि इन्फेक्शन हो सकता है, नंबर वन। नंबर टू, जो वैक्सीन होती है वो सारे वेरिएंट्स के अगेंस्ट फुली इफेक्टिव हो सकता है ना हो, उसको हम कहते हैं वैक्सीन एस्केप। तो वो जब नया वेरिएंट आ जाता है तो कुछ परसेंट वैक्सीन एस्केप भी हो जाता है। तो इसलिए ये दो वजह हो सकती हैं कि सिर्फ वैक्सीन पे नहीं डिपेंड किया जा सकता। और इजराइल जैसी कंट्री में भी इसलिए नई वेव आ रही है, बिकॉज सिर्फ वैक्सीन पे नहीं डिपेंड कर सकते, आपको जो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट। डॉक्टर चैटर्जी, आपको क्या लगता है कि दूसरी लहर के बाद, अगर मान लीजिए, जैसे डॉक्टर साहब तो कह ही रहे हैं कि तीसरी लहर ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी है, थोड़े दिन में हमें नंबर्स में दिखाई देने लग जाएगा, क्या हम तैयार हैं? जिस तरीके से हम एकदम रॉन्ग फुट पे, कॉट एट द रॉन्ग फुट कहते हैं सेकंड लेयर में, कि आपके पास ऑक्सीजन की दिक्कत थी, आपके पास हॉस्पिटल की दिक्कत थी और एकदम हाहाकार मचा, लेकिन क्या अगर तीसरी लहर आती है तो हम तैयार हैं? गवर्नमेंट कोशिश तो कर ही रही है इसके लिए। डिफरेंट मीटिंग्स हो रहा है, डिफरेंट लेवल्स मीटिंग हो रहा है, हॉस्पिटल अथॉरिटीज का विद डिफरेंट पीपल। सो ऑब्वियस, बट अभी अगर हमको गैप भी ज्यादा नहीं मिला, अगर हमको 2 महीने के अंदर ही एक थर्ड वेव का सामना करना पड़े, तो कहाँ उतनी तैयारी हो सकती है? ऑब्वियसली इसके लिए थोड़ा डिले अगर हो जाए और ये सब चीजें, तो फिर तैयारियां काफी कुछ हो जाएंगी। डेफिनेटली थॉट प्रोसेस इज गोइंग ऑन। लोगों ने देखा क्या क्या डेफिशिएंसीज थी, कैसे इससे निपटना चाहिए, पर उसको इफेक्टिव होने में भी तो टाइम लगता है। इट कैन नॉट कि ये नहीं हो सकता कि आज की मीटिंग में डिसाइड हो गया, ये हम लोगों ने देखा और वही कल से इंप्लीमेंट हो जाएगा, ये नहीं होता है। सो दैट इज वाई एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अपना बिहेवियर को बहुत एप्रोप्रिएट रखें, जिससे कि अगर वेव आए भी तो डिले हो, तब तक हमारे को टाइम भी उतना मिल जाए कि जितनी भी हमारी डेफिशिएंसीज थी उसको। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब तो हमारे हाथ में ही है कि कम से कम हर व्यक्ति अपना बचाव तो उसमें करे। बाकी तो जितने संसाधन है और जो है उस पर तो मुझे लगता है कि केंद्र और राज्य सरकार ने दूसरी लहर के बाद अपने गार्ड्स डाउन किए ही नहीं। ऑक्सीजन प्लांट्स लगातार लग रहे हैं, हॉस्पिटल के बेड्स बढ़ रहे हैं। क्विकली डॉक्टर नीरज, क्योंकि ये बात हमेशा आती है कि थर्ड वेव बच्चों पे भारी पड़ सकती है और इसीलिए अलग अलग राज्यों ने और खासतौर पर महाराष्ट्र ने तो इस पे अलग से सबसे पहले पॉलिसी बनाई और काम किया, क्या तैयारी है उसे लेकर? उसमें पीडियाट्रिक एक टास्क फोर्स गवर्नमेंट ने सेटअप किया है, अंडर देयर गाइडेंस ये सब तैयारी चल रही है। लेकिन अभी हम ये बोल रहे हैं, लेकिन कहीं भी दुनिया भर में ऐसा कुछ एक्सक्लूसिव बच्चों में ज्यादा केसेस या ऐसा सेकंड वेव में, थर्ड वेव में ऐसा दिखाई नहीं दिया है। लेकिन तैयारी पूरी चल रही है। गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेशन लेवल ऑल्सो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू कोप अप विद द इवेंचुअल केस लोड। अपना पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि वहां पे कितनी भी तैयारी करे वो कम पड़ने वाली है। इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपकी सेहत, आपकी फैमिली की सेहत, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप वो अच्छे से प्रॉपर फॉलो करते हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, तो इनडायरेक्टली आप ये नेशनल ड्यूटी कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। एंड सो वी शुड ट्राई आवर बेस्ट एंड प्रिवेंट दैट थर्ड वेव
या फिर डिले जितना कर सकते हैं उतना अच्छा है। सही कह रहे हैं आप। तो ये संयम की ही बात है। देखिए, तीसरी लहर से आंख मिचौली तो आप नहीं खेल सकते, लेकिन ये है कि जितना डिले कर पाएं ये आपके और हमारे हाथ में है। आप जो तस्वीरें हम देख रहे हैं जिस पर प्रधानमंत्री ने भी चिंता जताई, कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहले चिंता जता चुके हैं कि अगर इसी तरह का मामला रहा, लोग नहीं माने, कम से कम गैर जरूरी चीजों के लिए तो इस तरह से बाहर मत निकलिए और प्रोटोकॉल को मत तोड़िए, मास्क को जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, घूमना फिरना, सैर सपाटा, खाना पीना, सब मौके मिलेंगे जिंदगी में आगे। लेकिन अगर फिर से तीसरी लहर आती तो आप देख चुके हैं कि दूसरी लहर में हमने कैसा तांडव देखा था। हो सकता है तैयारियां इस बार ज्यादा हो सकता है इस बार उतनी गंभीर चीजें ना हो, लेकिन किसी चीज को न्योता देना ही क्यों। तो अगर हम ये कोशिश करेंगे कि थोड़ा कंट्रोल में रहें, जाएं बाहर, जरूर जाएं, अपना काम करें, लेकिन उससे आगे फिलहाल ना पड़े, और उस दौरान भी कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो अप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मास्क आपको पहनना है और जितना हो सके डिस्टेंस मेंटेन करना है, हाथों को साफ सुथरा रखना है, ये आपके हाथ में है। इतना ही कर लीजिए तो शायद हम इस तीसरी लहर को 2, 3, 4 महीने जितना चाहे डिले कर पाएंगे। नहीं तो फिर नतीजे हम सब जानते हैं, क्योंकि ये वायरस इतना मायावी है कि ये आगे क्या नया रूप लेकर आएगा, किसको इफेक्ट करेगा, शायद ये दुनिया में कोई भी नहीं जानता। तो उसी उम्मीद के साथ मैं अपने तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा, और ये जागरूकता की जो मिसाल या मशाल हम कहें वो हम जलाना नहीं छोड़ेंगे, अलग यहाँ रखेंगे, क्योंकि इसी से जो कुछ हो सकता है, अंतर आ सकता है। बाकी सरकारें और डॉक्टर कम्युनिटी अपना काम कर रही है, लेकिन वो काफी नहीं पड़ता, इसमें हर जनमानस की भागीदारी चाहिए। आप सभी का बहुत धन्यवाद। नमस्कार।